किसी गांव में पानी की बहुत भारी समस्या थी। ग्रामीणों ने सभा कर इस समस्या के लिए दो दोस्तों रामलाल और श्यामलाल को चुना, जो अक्सर खाली रहा करते थे क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। गांव वालों ने उन्हें कुछ दूरी से गुजरने वाली नदी से पानी भरकर गांव में पहुंचाने को कहा, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते। रामलाल और श्यामलाल इस काम के लिए राजी हो गए। दोनों दूर नदी से पानी का 20-20 मटका रोज भरकर लाते और एक मटके पानी के बदले में 2 रुपये लेते। ऐसा वो दिन में 2 बार करते, जिससे उनकी आमदनी होने लगी और उनके बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ गांव की पानी की समस्या भी समाप्त होने लगी। कुछ महीनों के बाद रामलाल ने सोचा, आखिर कब तक वो दोनों दोस्त इस तरह से पानी लाते रहेंगे। उसने श्यामलाल से कहा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम ये पानी के मटके नदी से भरकर लाते रहेंगे? आज हमारे हाथ पैर सही हैं, अगर कल हमें कुछ हो गया या हम में से कोई बीमार पड़ गया तो हमारे घर का चूल्हा चौका कैसे जलेगा? हम अपने घर वालों को कैसे पालेंगे? रामलाल की बात सुनकर श्यामलाल बोला, भाई, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ सही चल रहा है। हमारी अच्छी खासी कमाई हो रही है। पता नहीं तुम्हारी सोच को क्या हो गया है। अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो हो सकता है कि ये काम भी हमारे हाथ से निकल जाए। श्यामलाल की बात सुनकर रामलाल बोला, मैं अपनी ऐसी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे तो कुछ करना ही होगा। मैं ऐसे ही अपना सारा जीवन नहीं बिता सकता। इन सब के बाद रामलाल दूसरे दिन पानी न लाने जाकर इसका उपाय खोजने लगा, जबकि श्यामलाल नदी से मटके भर लाने का काम अकेला करने लगा। एक दिन रामलाल नदी की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ हाथी नदी के किनारे पानी पी रहे हैं। तब रामलाल को हाथियों की सूंड को देखकर एक उपाय आया। क्यों ना नदी के पानी का पाइप द्वारा गांव तक पहुंचाने का काम किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो गांव की पानी की सारी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। उसने पाइप लगाने का तरीका ढूंढकर इस काम को करने लगा। रामलाल के सामने 1000 मुसीबतें आईं, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों के लगातार मेहनत से उसने नदी से गांव तक पाइप लगाकर पानी गांव तक पहुंचा दिया। अब वह गांव में ही लोगों को 1 रुपये में एक मटका पानी देने लगा। ऐसा करके रामलाल एक दिन में हजारों मटके पानी बेचने लगा। कुछ ही समय बाद वह अपने पूरे इलाके का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। श्यामलाल, जो उसका दोस्त था, उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि रामलाल के सोचने के अलग तरीके ने उसे अमीर के साथ ही साथ सफल आदमी भी बना दिया। जबकि श्यामलाल अपनी सोच के चलते बेरोजगार और असफल इंसान बन गया। उसे अब अपनी सोच पर ही पछतावा हो रहा था। मित्रों, इस कहानी के ज़रिए हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सोच ही हमारे आने वाले जीवन में हमें सफल या असफल बनाती है। आज के समय में अधिकतर लोगों की सोच
छोटी होने या सही ना होने के कारण जब उन्हें निराशा मिलती है तो वे उससे समझौता कर लेते हैं। सोच के कारण ही निराशाजनक जीवन के साथ असफलता का डर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई निर्णय नहीं लेने देता। कभी भी पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने काम को बेहतर और बड़ी सोच के साथ बेहतर तरीके से करने का सोचिए। अगर आपका काम बढ़ने लगेगा तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा।